हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गजेंद्र गौर, G&R कॉलेज, B.Ed डिपार्टमेंट। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी यूनिट नंबर 3 की। तो और आज बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तो इसकी एक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेडरेशन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम में सफलता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दूसरी है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से अभिप्राय उस विज्ञान से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य संबंध उपयोग सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय ऐसे विज्ञान से है जिसमें किसके मानसिक संबंध का, यानी कि उनके उपयोग का, उनके सिद्धांतों का और नियमों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उनको सुरक्षित रखने के उपाय करना। क्रो के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिस संबंध मानव कल्याण से है और जो मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य एवं उसके उद्देश्य। तो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, सबसे पहला इसका उद्देश्य कार्य क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक रोगों की रोकथाम, मानसिक रोगों का उपचार करना। नेक्स्ट बात करते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों में कौन से गुण होते हैं? सहनशीलता होती है, यानी कि कोई भी बात है उसको सहन करने की, चाहे ज़्यादा खुशी हो चाहे गम हो, उसको एकदम सहन करने की शक्ति होती है। आत्मविश्वास, उनके अंदर एक आत्मविश्वास होता है किसी भी कार्य को करने का कि भाई हाँ हम इस कार्य को कर सकते हैं। संवेग परिपक्वता, संवेग परिपक्वता यानी कि कोई भी बात कहने से पहले वो सोचते हैं ये बात सही है या गलत है, इसके इफेक्ट दूसरों पर क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट समस्या की योग्यता। नेक्स्ट नियमित जीवन, निर्णय करने की क्षमता, वो अपने डिसीजन मेकर होते हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं। आत्मसम्मान की भावना, उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना होती है, ईगो होता है उनके कि कहीं ना कहीं मतलब किसी ने अगर उनके लिए कुछ अपशब्द कह दिए तो इन्होंने क्यों कह दिए, या किसी तरह की कोई सम्मान की रक्षा के लिए। आत्ममूल्यांकन की रक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। बात करते हैं बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को। सबसे पहले बात करते हैं परिवार से संबंधित कारण। पारिवारिक निर्धनता, पारिवारिक का कठोर अनुशासन, माता पिता का पक्षपात पूर्ण व्यवहार, माता पिता की अधिकतम ममता, माता पिता के ऊंचे आदर्शों का प्रभाव। विद्यालय से संबंधित कारण, विद्यालय का वातावरण, अनुचित पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव, समाज से संबंधित कारण, व्यक्तिगत कारण। ये कोई भी कारण हो सकते हैं जिसमें क्या है, विद्यालय से संबंधित कारण, यानी कि विद्यालय का वातावरण कैसा है, वहाँ का अच्छा है तो बच्चों पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर। अनुचित पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम कैसा है, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, कैसी शिक्षण विधियाँ हैं वहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं बालक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के उपाय। तो परिवार के कार्य, विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, माता पिता का सुव्यवहार, परिवार का वातावरण, शिक्षक व विद्यालय के कार्य, शिक्षक का सहानुभूति व्यवहार, अनुशासन, उपयुक्त पाठ्यक्रम, संतुलित गृह कार्य, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, शैक्षिक निर्देशन, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। ये है शिक्षक और वह विद्यालय के कार्य हैं। समाज के कार्य, अब समाज के भी कुछ कार्य होते हैं। अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले तत्व या कारक या फैक्टर्स। तो अपर्याप्त वेतन, जब टीचर्स को पर्याप्त वेतन ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, पढ़ाने से मन चुराएगा। अधिक कार्यभार या फिर एक्स्ट्रा वर्क दे देंगे, भाई मान के लो पढ़ाने के साथ साथ कोई ऑफिसरी कार्य दे दिया कि भाई ये लिस्ट बनाओ वो लिस्ट बनाओ, तो वहाँ क्या होगा, उनका ध्यान बट जाएगा। बात व्यावसायिक सुरक्षा का अभाव,
शैक्षिक उपकरणों का अभाव, जहाँ हमारे पास में कोई टेक्निक नहीं होगी, हमारे पास में इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ हम अच्छे से टीचर क्या कर सकता है, अपनी टीचिंग को नहीं कर सकता। समाज में आदर का अभाव, विद्यालय की आंख शासन की व्यवस्था, मनोरंजन का अभाव, अध्यापकों में पारस्परिक संघर्ष, निरीक्षण एवं परीक्षण की समस्या, यानी कि जो मूल्यांकन होता है और जो हम परीक्षाएं होती हैं उनकी समस्या। बात करते हैं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के उपाय, यानी कि कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे रख सकते हैं, कैसा अच्छा कार्य कर सकता है। तो बात करते हैं उचित वेतन। अगर उनका वेतन अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, तो वो अच्छी ही टीचिंग कराएंगे, अच्छी पढ़ाई कराएंगे। कार्यभार में कमी, उनका भार ज़्यादा ना हो, जो सिर्फ पढ़ाने का है वही होना चाहिए, तो उनके क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई बर्डन नहीं होगा। शैक्षिक सुविधाएं, विद्यालय का वातावरण, अध्यापक संघ का संगठन, अध्यापक का स्वयं सहयोग, मनोरंजन की व्यवस्था। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की, यानी कि समायोजन की। तो समायोजन है कुप्पा स्वामी के अनुसार समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है, क्योंकि इससे संवेगात्मक इंद्र और तनाव दूर हो जाता है। समायोजन सम प्लस आयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह या समान रूप से व्यवस्था करना, अतः समायोजन सुव्यवस्थित ढंग से परिस्थितियों के कारण अनुकूल की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा मानसिक द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता। गेट्स के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके परिणाम व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। फिर करते हैं सुसमायोजित व्यक्ति, वह है जिसकी आवश्यकताएं एवं त्रुटियां सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित हो। कुसमायोजित व्यक्ति और उसके असंतुलन का उल्लेख करता है। भग्नाशा या कुंठा या भग्नाशा व्यक्ति की वह मानसिक स्थिति और भावात्मक दशा है जो उनके रुकावटों तथा परस्पर विरोधी विकल्पों का सामना करने पर उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, बूडे के अनुसार किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव, यानी कि किसी व्यक्ति की कोई इच्छा है या उसे कोई आवश्यकता है और उस पर उसका क्या होगा, उसमें रुकावट आ जाए या उसमें विरोध हो जाए, तो क्या होगा, उसमें कुंठा या भग्नाशा आ जाएगी। कारण क्या है इसके? भौतिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, वर्तमान परिस्थितियां या दशा भी हो सकती हैं, विरोधी उद्देश्यों का और इच्छाएं भी हो सकती है, नैतिक आदर्श भी हो सकते हैं। मानसिक द्वंद्व, व्यक्ति को जब विरोधी विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का सम्मान करना पड़ता है तो उसके मस्तिष्क में संघर्ष आरंभ हो जाता है, इसे मानसिक द्वंद्व कहते हैं। व्यक्ति को जब विरोधी विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों, यानी कि ऐसे विचार, ऐसी बातें, ऐसी इच्छाएं जो उसके उद्देश्य या उसके समान रूप ना हो और उन्हें उनका सामना करना पड़े और मानना पड़े, तो वहाँ क्या हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है, ये करें या ना करें। फ्राइड के अनुसार इद अहम और परम अहम के बीच सामंजस्य का भाव होने से मानसिक द्वंद्व होता है। यहाँ से यूपी टेट और सी टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्राइड के अनुसार इद अहम और परम अहम, इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। इसके कारण जैविक और भौतिक कारण, संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। मानसिक द्वंद्व के दुष्प्रभाव क्या है, और जो किसी व्यक्ति को मानसिक द्वंद्व हो जाता है तो उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? असामान्य मानसिक क्रियाएं, असामान्य संवेग प्रदर्शन, असामाजिक व्यवहार, अपराधी प्रवृत्ति, मानसिक रुग्णता। मानसिक द्वंद्व को सुलझाने और तनाव को कम करने के उपाय। अब बात करते हैं इनके उपायों की। तो प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय की बात करते हैं, बाधाओं को दूर करना, जो भी उसके बैरियर, जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उनको हम पार कर लें। दूसरा है अन्य मार्ग खोजना, कोई और मार्ग खोज दें। मान के चलो यहाँ हमारा कोई उद्देश्य है और यहाँ हमें पहुँचना है,
यहाँ कोई बैरियर आ रहा है, इस बैरियर को क्या करेंगे हम, या तो पार करके अपने अचीव कर लेंगे, या फिर हम यहाँ से बैक डोर से जाकर इसको अचीव कर लेंगे, या फिर हम अपना गोल ही चेंज कर देंगे। तो अन्य मार्ग खोजना, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, विश्लेषण एवं निर्णय, अप्रत्यक्ष उपाय, शोधन या परावर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिगमन, जो है सपन और तदात्म स्थापित करना, आश्रित होना, औचित्य स्थापना, दमन, प्रक्षेपण और विपरीत रचनाएं, क्षतिपूरक विधियां और आक्रामक उपाय, फ्राइड की रक्षात्मक युक्तियां। तो इसमें है दमन, समन, प्रतिगमन, तदात्मीकरण, युक्तिकरण, प्रत्यक्षकरण और रूपांतरीकरण, दिवास्वप्न, पलायन, अस्वीकृति, नकारात्मक। ये इसके क्या है, ये इसके फ्राइड की रक्षा युक्तियाँ, यानी कि इनका यूज कर इनका प्रयोग कर क्या कर सकते हैं हम, मानसिक रूप से स्वस्थ और अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ये यूनिट नंबर 4 हमारी पूरी होती है बेटा। कल अगली यूनिट की बात करते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।